ये कथा है राजा अमरेंद्र के शासनकाल की। राजा अमरेंद्र अपने राज्य में एक न्यायप्रिय और परोपकारी शासक के रूप में विख्यात थे। वे केवल राजमहल की सुख सुविधाओं में नहीं खोए रहते थे, बल्कि अक्सर साधारण नागरिक का वेश धारण कर गलियों और चौपालों में घूमते थे, ताकि अपनी जनता का वास्तविक हाल जान सकें। उनका अटूट विश्वास था कि वही राजा श्रेष्ठ है जो अपनी प्रजा के मौन दर्द को सुन ले। राजा की इकलौती संतान थी उनकी पुत्री राजकुमारी अनन्या। वो जितनी रूपवती थी, उतनी ही प्रखर बुद्धि और कोमल हृदय की स्वामिनी भी थी। एक दिन वो अपने पिता के कक्ष में आईं और विनम्रतापूर्वक बोली, पिताजी, आप सदैव साधारण वेश में जनता के बीच जाते हैं। आज मुझे भी ये अवसर प्रदान कीजिए। मैं स्वयं देखना चाहती हूँ कि हमारे राज्य के लोग कितने सुखी हैं। राजा अमरेंद्र ने उसे प्रेम से समझाया, पुत्री, संसार बाहर से जितना उज्जवल दिखता है, भीतर उतना ही जटिल है। किंतु तुम्हारी समझ पर मुझे गर्व है। तुम जा सकती हो। अगले ही दिन अनन्या साधारण वस्त्रों में एक ग्रामीण कन्या का रूप धरकर गांव पहुंची। वहां का वातावरण अत्यंत मनमोहक था। किसान खेतों में हल चला रहे थे, बाजार में रौनक थी और लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। अनन्या को लगा कि सब कुछ सुखद है। तभी उसकी दृष्टि बाजार के एक सुनसान कोने कर पड़ी, जहां एक वृद्ध और अत्यंत दुर्बल व्यक्ति बैठा था। उसके सामने आलू कचौड़ी का एक छोटा सा ठेला था, किंतु वहां एक भी ग्राहक नहीं था। अनन्या उस वृद्ध के पास गई और मधुर स्वर में कहा, बाबा, एक पत्तल आलू कचौड़ी खिलाइए। वृद्ध ने कांपते हाथों से बड़े प्रेम से कचौड़ी परोसी। स्वाद चखते ही अनन्या चकित रह गई और बोली, बाबा, ऐसा अद्भुत स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। फिर आपकी दुकान पर इतनी शांति क्यों है? इससे पहले कि वृद्ध कुछ कहता, गांव का एक व्यक्ति वहां आया और चिल्लाकर बोला, ए लड़की, इस अपशकुनी के हाथ का खाना क्यों खा रही है? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? अनन्या ने निर्भीकता से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये वृद्ध तो अत्यंत सरल हैं और इनका भोजन भी स्वादिष्ट है। वो व्यक्ति घृणा से बोला, दूर रह इससे। ये वृद्ध तंत्र मंत्र और काली शक्तियों का प्रयोग करता है। जो इसके पास जाता है उसका अनिष्ट निश्चित है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। अनन्या ने वृद्ध की नम आंखों में झांककर पूछा, बाबा, वो व्यक्ति आपके बारे में ऐसा मिथ्या प्रचार क्यों कर रहा था? वृद्ध ने लंबी आह भरी और कहा, बेटी, इस गांव के लोग ऊपरी तौर पर भले दिखते हैं, परंतु उनके भीतर अंधविश्वास और भय का वास है। वे बिना सत्य को जाने किसी को भी अपराधी मान लेते हैं। मैं केवल अपनी मेहनत की रोटी कमाना चाहता हूँ, पर उन्होंने मुझे अशुभ घोषित कर दिया है। बाबा, धैर्य रखिए, सत्य की विजय अवश्य होगी। बहुत जल्द लोग स्वयं यहाँ खिंचे चले आएंगे। संध्या काल में महल लौटकर अनन्या ने राजा अमरेंद्र को सारी आपबीती सुनाई। राजा गंभीर हो गए और बोले, पुत्री, कल मैं स्वयं उस स्थान का निरीक्षण करूंगा। अब न्याय की अग्नि परीक्षा होगी। किंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। अगली सुबह जब राजा अमरेंद्र गांव जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी महारानी सुलक्षणा अत्यंत व्याकुल होकर आईं। महाराज, अनर्थ हो गया। अनन्या अभी तक निद्रा से नहीं जागी है। राजा तुरंत अनन्या के कक्ष की ओर दौड़े। वहां राजवैद्य पहले से ही जांच कर रहे थे। अनन्या बिस्तर पर स्थिर पड़ी थी। उसकी श्वास चल रही थी, किंतु वो गहरी मूर्छा में थी। राजा ने व्याकुल होकर पूछा, वैद्य जी, मेरी पुत्री को क्या हुआ है? महाराज, शारीरिक रूप से राजकुमारी पूर्णतः स्वस्थ हैं, परंतु उन्हें होश क्यों नहीं आ रहा, ये मेरी समझ से परे है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई सामान्य रोग नहीं है। 2 दिन व्यतीत हो गए। महल में शोक की लहर दौड़ गई। अंततः राजा एक सिद्ध महात्मा की शरण में पहुंचे। महात्मा ने ध्यान लगाया और कहा, महाराज, राजकुमारी पर किसी अलौकिक शक्ति का प्रभाव है। किसी अज्ञात कारणवश उनकी चेतना को बांध दिया गया है। जब तक उस शक्ति का रहस्य नहीं सुलझेगा, वे जागृत नहीं होंगी। इधर गांव में उस वृद्ध आलू कचौड़ी वाले की चर्चा और तेज हो गई। अरे, वो बूढ़ा 2 दिनों से नहीं दिख रहा, कहाँ गया? दूसरा बोला, शायद किसी नए शिकार की तलाश में होगा। वो जरूर कोई अनिष्ट करने वाला है। इसी गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन उसी वृद्ध का पुत्र था और उसका मटन करी का ढाबा पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। उसके ढाबे पर बैठे ग्राहकों ने पूछा, आर्यन भाई, तुम्हारे मटन का मसाला इतना बेजोड़ कैसे होता है? क्या राज है इसमें? मसाले तो वही हैं मित्र, बस उन्हें पकाने की भावना अलग है। तभी एक ग्रामीण आकर कहा, आर्यन, अपने पिता को समझा लो, वो 2 दिन से गायब हैं। गांव वाले कह रहे हैं कि यदि उन्होंने कोई तांत्रिक क्रिया बंद नहीं की तो परिणाम बुरा होगा। आर्यन चुप रहा, पर उसके मन में बेचैनी थी। पिताजी,
आप कहाँ हैं? कहीं आपने राजकुमारी के साथ कुछ कर तो नहीं दिया? महल में राजा अमरेंद्र को अचानक अनन्या की वो बात याद आई, वो वृद्ध आलू कचौड़ी वाला। राजा को संदेह हुआ कि इस रहस्य की जड़ वही है। वे तुरंत साधारण वेश में उस स्थान पर पहुंचे, पर वहां सन्नाटा था। राजा ने एक राहगीर से पूछा, यहाँ जो वृद्ध बैठता था वो कहाँ है? राहगीर ने उत्तर दिया, महाराज वो तो गायब है, उसका बेटा आर्यन चौराहे पर ढाबा चलाता है, आप उसी से पूछिए। राजा तुरंत आर्यन के पास पहुंचे और कड़क आवाज में बोले, आर्यन तुम्हारे पिता कहाँ हैं? मेरी पुत्री के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। आर्यन राजा को पहचान गया और कांपते हुए उन्हें भीतर ले गया। महाराज क्षमा करें, मेरे पिता वास्तव में एक गुप्त विद्या के ज्ञाता हैं, परंतु वे बुरे मनुष्य नहीं हैं। हो सकता है अनजाने में उन्होंने राजकुमारी की रक्षा के लिए ही कुछ किया हो जो उन पर भारी पड़ गया। मुझे 2 दिन का समय दें, मैं उन्हें खोज निकालूंगा। राजा ने चेतावनी दी, 2 दिन? यदि मेरी पुत्री को कुछ हुआ तो संपूर्ण वंश को इसका दंड भुगतना होगा। आर्यन तुरंत जंगल की ओर भागा। उसने हर गुफा और हर पेड़ के पीछे तलाशी ली। अंत में वो एक पुराने खंडहर नुमा मकान के पास पहुंचा। वहां उसके पिता अचेत अवस्था में पड़े थे। तभी कुछ गांव वाले भी वहां आ पहुंचे और शोर मचाने लगे, देखो ये यहाँ छिपा है। तभी राजा अमरेंद्र भी अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच गए। वृद्ध ने अत्यंत क्षीण स्वर में कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, राजकुमारी के भीतर की नकारात्मकता को खींचने के प्रयास में वो शक्ति मुझ पर और उन पर हावी हो गई। अब केवल एक ही मार्ग है। राजा ने पूछा, क्या मार्ग है? मेरी पुत्री को बचाओ। वृद्ध ने आर्यन की ओर देखा और कहा, पुत्र हमारी शक्तियों का केंद्र हमारा अन्न है। अपनी मटन करी और मेरी आलू कचौड़ी का मेल करो। उस भोजन में वो दिव्य ऊर्जा है जो राजकुमारी की चेतना को पुनः लौटा सकती है। यही हमारा अंतिम कर्म है। इतना कहकर वृद्ध के प्राण पखेरु उड़ गए। आर्यन ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। उसने तुरंत एक अनुष्ठान किया। उसने अपने विशेष मसालों वाली मटन करी तैयार की और पिता की अंतिम इच्छा के अनुसार कचौड़ी के साथ उसका मेल किया। वो उस दिव्य भोजन को लेकर महल पहुंचा। जब उसने वो भोजन राजकुमारी अनन्या को ग्रहण कराया तो एक चमत्कार हुआ। कुछ ही क्षणों में अनन्या की पलकें झपकी और वो उठ बैठी। पिताजी, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी ठंडे अंधकार में थी और अचानक किसी दिव्य स्वाद ने मुझे प्रकाश की ओर खींच लिया। राजा अमरेंद्र की आंखों में हर्ष के आंसू थे। उन्होंने आर्यन को गले लगा लिया और कहा, तुमने आज एक नया जीवन दिया है। कुछ समय बाद गांव का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। अब वहां कोई डर नहीं था। आर्यन ने अपने पिता की स्मृति में एक नया व्यंजन शुरू किया, मटन करी और कचौड़ी। गांव वाले जो कभी उसे अपशकुनी कहते थे, अब कतार लगाकर खड़े रहते थे। एक ग्रामीण ने खाते हुए कहा, भाई आर्यन, मटन के साथ कचौड़ी, ये तो सोचा ही नहीं था, पर स्वाद लाजवाब है। राजा अमरेंद्र और राजकुमारी अनन्या अक्सर उस ढाबे पर आते। इस प्रकार एक मिथ्या अंधविश्वास का अंत हुआ और एक अनूठे स्वाद और अटूट परंपरा का जन्म हुआ। जहाँ कभी अंधेरा था, वहाँ अब खुशियों का सवेरा था।